you are the face of BJP and this alliance in Maharashtra totally today. ऐसा नहीं था 3 साल पहले. फडणवीस जी, you were written off almost. आपके पीठ के पीछे कितने बंदूक है, क्या आपने कभी काउंट की है? ये नहीं कि आपके कंधों पे कितने लोग बंदूक चला रहे हैं, वो आप लॉयर हैं, वो अलाउ नहीं करते, मगर आपके पीठ के पीछे कितने बंदूक है, कितने छुरे लगे हुए हैं, क्या आपने कभी काउंट की है? देखिए, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट रिटन ऑफ. नाउ यू आर, लोग कह रहे हैं यू आर कम बैक मैन, बट यू आर रिटन ऑफ 3 years बैक. इट्स फिनिश्ड. देवेंद्र फडणवीस इज फिनिश्ड. बहुत जल्दी उठ गए थे, लोगों ने कहा था ये बहुत जल्दी उठ गए थे, उतनी जल्दी वो गिरे हैं. तो आपके लिए चैलेंजिंग मोमेंट, सबसे ज्यादा ट्रबलसम मोमेंट कौन सा था, और आप अपने पोजीशन को उस समय कैसे देखते थे? देखिए, जिस समय उद्धव जी ने एक प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात किया, वो मेरे लिए एक शॉक था. शॉक था, बिल्कुल वो शॉक था. पॉलिटिकल रियलिटी उस समय मेरे ध्यान में आई कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है. उसके तुरंत बाद जो पवार साहब ने किया वो कम शौक था, इसलिए कि भाई पवार साहब तो कोई हमारे साथ चुनाव नहीं लड़े थे, और एक प्रकार से उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और हमारे साथ पॉलिटिक्स की. तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजिक गलती थी कि मैंने उन पर विश्वास किया उस समय. इसलिए हाँ जी, उसके बाद जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो मुझे बहुत टारगेट करने का प्रयास हुआ, बहुत ट्रोल करने का प्रयास हुआ, यहां तक कि मुझे फ्रेम करके, जिस प्रकार से आपको फ्रेम किया गया गलत तरीके से, ऐसे मुझे भी फ्रेम करने का बहुत प्रयास हुआ. लेकिन चूंकि उस समय 5 साल में होम मिनिस्टर रहा था और पुलिस में एक भावना मेरे बारे में थी कि इस आदमी ने कभी गलत काम नहीं किया है, इसने कभी पैसे नहीं मांगे हैं, इसने कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव नहीं किया है. इसलिए पुलिस के कई आला अधिकारी अड़ गए कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पाए. तो ये सारा जो है चैलेंजिंग समय था. लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा. मैंने कहा था कि मेरे मतलब किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर लौट कर आऊँगा. तो मैं लौट कर आया. इसलिए मुझे लगता है हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन इस चैलेंजिंग टाइम से मुझे फायदा ये हुआ कि नाउ देवेंद्र फडणवीस इज मोर मैच्योर्ड पॉलिटिशियन. अब मुझे किसी चीज से डर भी नहीं लगता और किसी चीज से शौक भी नहीं लगता. किस चीज में आप पहले मैच्योर नहीं थे? देखिए, इन सिचुएशंस को हैंडल करने की मेरी कोई आदत ही नहीं थी. मैं तो एक बहुत सीधी पॉलिटिक्स करके सामने जाने वाला व्यक्ति था. जैसा आपने कहा, आपने जिस देवेंद्र फडणवीस को देखा था, नाक की सीध में चलने वाला देवेंद्र फडणवीस था. लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस को ध्यान में आया कि पॉलिटिक्स में कभी कभी आपको स्ट्रैटेजी भी करनी पड़ती है